अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब। क्या मैं मुखिल हो सकता हूं? जीऊंदे रहो, जीऊंदे रहो। मुझे कुछ ख़ास तजर्बा नहीं है इस तरह की महफिल में जाने का। कहा जा रहा है कि तालीम के साथ हुनर ज़रूर होना चाहिए और मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि कोई ना कोई हुनर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन किसी भी रोज़गार के लिए हुनर से पहले जीने का हुनर सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम जीना सीख लें तो कमाना बड़ा आसान हो जाता है। बाबा जी इशफाक साहब फरमाया करते थे, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हमें डिग्रियां देती हैं ये तो उन पैसों की रसीदें होती हैं जो हमारे वालिदैन ने यूनिवर्सिटी को दी होती हैं। इल्म किसी और चीज़ का नाम है, जीना कुछ और है। ये यूनिवर्सिटी के 4 से 5 साल ऐसे गुजर जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जो इस वक्त सूरज की तमाज़त है ये ज़रा कम है, लेकिन यहाँ से उठकर अगर हम किसी एयर कंडीशन कमरे में चले जाएं और फिर उससे बाहर निकले तो हमें समझ आएगा कि सूरज में तमाज़त है। यूनिवर्सिटी या अमली ज़िंदगी भी ऐसे ही होती है कि आप एक एयर कंडीशन रूम में बैठे होते हैं, लेकिन डिग्री लेकर जब आप बाहर जाते हैं तो नो वैकेंसी के बोर्ड्स नज़र आते हैं। फिर आप परेशान हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं यार कितों कमाइए की करिए। माँ प्यो कहते ने पुत्र कमा के लिया, तेरे ते 50 लाख रुपया लाया है, बच्चा कहता मैं कितों लैके आवा। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि अपनी डिग्री के साथ हुनर ज़रूर सीखें, लेकिन अगर आपने जीना सीख लिया, जीने का हुनर सीख लिया, तो आपके लिए कमाना चंदा मुश्किल नहीं रहेगा। और जीना सीखना तो बड़ा आसान है। माफ करना सीख लें, गुस्से को काबू करना सीख लें, किसी की तारीफ करना सीख लें, मुस्कुरा के बात करना सीख लें। अगर आपने माफ करना, मुस्कुराना सीख लिया तो आप जीना सीख लेंगे। और जो शख्स जीना सीख लेता है उसके लिए कमाना मुश्किल नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि 2020 में जब कोरोना आया तो हम तमाम लोग घरों में बैठ गए थे, फ़ोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ करती थी। तो 5 मिनट की गुफ्तगू के बाद लगता था कि यार सानू भी कोरोना हो गया है। तो जब रमज़ान आए और मेरी सदा से आदत रही है कि मैं रमज़ान में इफ्तारी और सहरी से पहले जॉगिंग करता था, फिर जब 45 साल का हुआ तो वॉक शुरू कर दी। तो मैंने क्या किया, कैमरा सीधा किया। पेंडेमिक में मैं एक बाग में गया, विदाउट मास्क मैंने एक वीडियो बनाया। मेरे पेज पर 37,000 फॉलोअर्स थे शोबिज़ में होने की वजह से। तो जब मैंने उसको पोस्ट किया तो शाम को देखा तो 7,000 लोगों ने देखा था। मैं कहा हैं पागल हो गए लोग की। अगले दिन मैंने वीडियो फिर बनाया तो 16,000 हो गए। तो रमज़ान जब ख़त्म हुआ तो मेरे पास 80,000 फॉलोअर्स थे पेज पर, और मकसद सिर्फ नेक था। मकसद एक था कि मैं लोगों से पेंडेमिक की बात ना करूं, कुछ ऐसी बात करूं जो इनको डिप्रेशन से, एंजाइटी से निकाले, खौफ के साए दूर हों। इस नेक नियति से मैंने किया। तो जब मैंने वीडियोस बनाने बंद किए तो लोगों ने कहा कि नहीं जी तुसी वीडियो बनाओ। तो मैंने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। किसी समझदार ने कहा यार इन्हों तू बनाना है तो यूट्यूब पे भी पा दिया कर। मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। अच्छा, नागन ड्रामा मेरा ज़िंदगी का आखिरी ड्रामा था जो मैंने लिखा। 250 एपिसोड्स थे उसके। उसके बाद मुल्क के हालात कुछ ऐसे हुए, ड्रामा इंडस्ट्री बैठ गई, बहुत सारे मुझ जैसे राइटर्स फारिग हो गए। तो 4 से 5 साल में इंतज़ार करता रहा कि यार रिस्क केड़े पासे आवे। और ये वो दिन थे मेरी ज़िंदगी के कि मैं अपनी बेगम से कहता था यार मैंने कोई हुनर सीखा होता ना
तो बड़ा अच्छा हो जाता। अब मैं उधार मांग नहीं सकता, हाथ फैला नहीं सकता, और लोग जानते हैं कि यार एक मशहूर राइटर और एक्टर है, 2 किताबों का खालिक है। तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने खर्चनी शुरू कर दी, हत्ता कि मेरे पास 2 प्लाट थे, मैंने वो भी बेच दिए। फिर एक दिन YouTube ने मुझे 8 लाख रुपए दिए। मुझे पता चला कि नहीं, मेरे पास स्किल थी, क्योंकि मैं एडिटिंग कर सकता था, मैं उस पर वॉइस ओवर कर सकता था, मैं वीडियोग्राफी कर सकता था। तो मेरी फील्ड मेरे काम आ गई। पहले मैं एक्टिंग करता था, ड्रामा लिखता था, अब मैं वीलॉग्स बनाता हूँ। और जितने पैसे मैंने आपको बताए, इससे दुगने पैसे मैं हर महीने कमाता हूँ। एक स्किल मेरे काम आ गई। और आज शायद आप सबको बड़ा बुरा लगेगा जब मैं ये आपको बताऊंगा कि मैंने पहले 5 साल शोबिज़ ने मुझे छोड़ा और अब मैंने शोबिज़ को छोड़ दिया है। मेरा मकसद था जीना, खुशी के साथ जीना और बच्चे पालना। मैंने 28 साल के शोबिज़ को खैराबाद इसलिए कह दिया कि यार इत्थों तो मेरा गुजारा ही नहीं होता, मेरे बच्चे नहीं पलते, तो मैं यहो जे शोबिज़ का की करना है। बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर किसी और आर्टिस्ट ने 28 साल शोबिज़ में मेहनत करके छोड़ी होती, वो स्यापा करता, वो डिप्रेशन में जाता, वो एंजाइटी में जाता। लेकिन मैं जीना जानता हूँ, मुझे खुश रहना आता है, मुझे लोगों को खुश रखना आता है। मैंने कोई स्यापा नहीं किया। ये जो वीडियोस आप देखते हैं मेरे, ये मुझे पैसे देते हैं, मुझे किसी के आगे ऐसे नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं खुद भी खाता हूं और अल्लाह के कई बंदों की मदद भी करता हूं। तो ये किस्सा सुनाने का सिर्फ मकसद ये था, लुबे लुबाब ये था कि अगर मेरे पास ये स्किल्स एडिटिंग की, थंबनेल बनाने की या वॉइस ओवर की ना होती तो मैं क्या करता? यकीनन डिप्रेशन का शिकार होता। और वैसे भी याद रखिएगा, जिस अल्लाह ने 25-26 साल की उम्र तक आपका 1 रुपया नहीं लगने दिया आपकी ज़ात पर, आपके माँ बाप को आपके लिए जरिया बनाया, उसने आगे आप तमाम के लिए स्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं, आपके लिए रिज़्क रखा हुआ है, आपके लिए इज्जत रखी हुई है। कीजिएगा बस इतना कि कोई स्किल सीखिएगा और उस पर काम कीजिएगा, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में टाइम फ्रेम मत बनाइएगा। वो जो अभी इन्होंने बात की लक वाली, वो मछली का शिकार है ज़िंदगी। जाओ तो 6 मछलियां लग जान तो सारा दिन एक भी ना लगे। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, खुश रहिएगा। जाने से पहले इजाज़त चाहूँगा, तो मुझे फरमाइश आई थी, तो मैंने कहा वो मैं आपको सुना दूँ, जिसको आपने बड़ी इज्जत बख्शी। वो ये है कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। बहुत मुश्किल काम होता है। हमें बहुत शौक है किसी की दस्तार उछालने का, किसी की ऐबजोई करने का। कभी इतने बड़े मजमे से खिताब नहीं किया, तो किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो, तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। एक छोटी सी बात करके इजाजत चाहूंगा। एक बहन भाई एक समंदर के किनारे खेल रहे थे और सिपियां चुन रहे थे। दोनों जब थक गए तो वापस घर जाने लगे, तो बहन ने भाई से कहा, भाई मुझे चॉकलेट खानी है। तो भाई दुकानदार के पास गया, उसको कहता कि मुझे चॉकलेट दे दो, मेरी बहन ने खानी है। उसने कहा पैसे? उन्होंने कहा जी पैसे तो नहीं है, ऐ सिपियाँ गया ने। उसने सिपियाँ उठा के उसके काउंटर पे रखी। वो ज़रा कोई बाबा आदमी था, उसने 10-15
उसमें से निकाली, बाकी वापस की और चॉकलेट दे दी। दोनों ने खाई, खा के मजे से चले गए। साथ वाले दुकानदार ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, भला सिपियों की भी चॉकलेट आती है? तो उसने कहा हाँ मैं जानता हूं कि सिपियों की चॉकलेट नहीं आती, लेकिन जब यही बात ये बच्चा बड़ा होके जान पाएगा कि सिपियों की चॉकलेट नहीं आती, तो इसका गुडनेस पे और सिला रहमी पे यकीन हो जाएगा। क्योंकि मैं पंजाब में खड़ा हूं, शाहीनों के शहर में खड़ा हूं, ते साडे वड्डियां दा पंजाबियों दा वतीरा रहा है। यह सारी हयाती चॉकलेट दे बदले, सिपियां दे बदले चॉकलेट वंडते रहे ने। बांटना सीखिएगा। वो जो परिज़ार ने मुझे डायलॉग कहा था, मैं आपको कह रहा हूं कि कमाने का पहला असूल है खर्च करना। खर्च करना सीख लीजिए, माफ करना सीख लीजिए, वहां से माफी मिल जाएगी। अल्लाह के बंदों में बांटना सीख लीजिए, वहां से गनी कर देगा। मोहब्बत बांटेंगे, मोहब्बत मिलेगी। मेरा एक शेर है, वो सुना के इजाजत चाहूंगा कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहां से आम। अगर आप लोगों ने आम खाने का इरादा कर रखा है तो आम के बीज बोइएगा। अगर बबूल के कांटे बोएंगे तो वही खाने पड़ेंगे। अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें जी, बहुत शुक्रिया।